अब मुस्काए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। जैसे ही साड़ी सरकी सोई दाढ़ी दिखाई दे, बड़ी बड़ी दाढ़ी देखी, सब हंसने लगे। भगवान ने कहा ये सब करने की क्या जरूरत थी? बोले आपकी रासलीला देखनी थी। बोले ऐसे ही चले आते? बोले नहीं, नियम का पालन करना चाहिए। वृंदावन में जो भोजन मिलता है ना आश्रमों में, वहां की पद्धति है कि पेंट पहन के जाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा, वहां अचला पहनना पड़ेगा। मंदिरों में, भोजनालयों में, इनमें सब में प्रतिबंध होता है, पेंट पहन के नहीं जा सकते। बोले महाराज आपकी लीला जो हो रही थी वहां ये नियम था कि इसमें स्त्रियां ही आएंगी, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, तो मैं स्त्री बन के आया। अब आपने देख लिया, मैं पकड़ गया। अब बोले कोई बात नहीं। भोले बाबा भी नाचे। भोले बाबा सबसे बड़ा नृत्य करते हैं। बढ़िया आनंद भोले बाबा को हुआ, वो चले आए अपने कैलाश पर। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम जैसे कहते हैं ये तो ठाकुर जी हमारे साथ नाचते हैं। एक गोपी को अभिमान हो गया, कहने लगी लाला हम थक गए, हमें अपनी पीठ पर बिठा लो। भगवान ने कहा अच्छा। अहंकारेण विनाशाय, भगवान अहंकार किसी का नहीं रखते, प्रेम से कुछ भी करा लो ठाकुर जी सब मान जाते हैं। जिसे बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ऋषि, मुनि, ज्ञानी जिसका पार नहीं पा पाते, उसे ब्रजवासी काय पर नचाते हैं? थोड़ी सी छाछ पर, माखन पर, और गोविंद नाचता है। कोई गोपी कहती है ठुमके लगा दो तो नाचना प्रारंभ कर देते हैं। गोपियों ने जब कहा पीठ पर बिठा लो तो भगवान ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही आई सोई अंतर ध्यान हो गए। गोपी धड़ाम से जमीन पर गिरी, रोने लगी। जैसे ही ठाकुर जी दूर चले गए ना, तो उसे हुआ पश्चाताप कि ठाकुर जी हमें छोड़ के चले गए। हर जगह ढूंढती है, यमुना में गई, निधवन पे गई, किसी की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। अब समझ गई, रोने लगी। वो बड़े सुंदर गीत गाया उसने। ये रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है जो 5 अध्याय में है। गोपियों ने गीत गाया। भागवत में गीत है, संगीत नहीं है। तो गीत कैसे? आइए 2 पंक्ति हम लोग सभी गुनगुनाएंगे, ये पद्धति है। जयते तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयते इंदिरा सस्वदत्र। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। तेधिकं जन्मना व्रजा, श्रयते इंदिरा सस्वदत्र। ओ सस्वदत्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियों ने बड़ी सुंदर स्तुति करी, गीत गाया। 19 श्लोकों में इसका वर्णन है। गोपी गीत के नाम से ही भागवत जी में आया है, पूरा संस्कृत में है। गीत गाया और अपने भाव रखे,
प्रभु आ जाओ, हमसे अपराध हो गया। जब दुखी हुई तब परमात्मा सभी गोपियों के समूह से प्रकट हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही गोविंद प्रकट हुए सभी गोपियों ने घेर लिया। कहने लगी लाला हमें वचन दो, गोविंद वचन दो, हमें छोड़कर कभी जाओगे तो नहीं। तो भगवान ने कहा गोपियों मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वृंदावनम प्रत्यज्यम पादमेकम न गच्छति। तुम चिंता मत करो, वृंदावन को छोड़कर मैं एक कदम भी कभी बाहर नहीं जाऊंगा, वचन देता हूं। रात समाप्त हुआ, सभी गोपियां अपने अपने घर गए। 6 महीने तक चला महाराज। और ये पुरस्कार आए प्रशांत यादव, बीटीसी प्रत्याशी। भगवान से बहुत बहुत आशीर्वाद की शुभकामना। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियों को वचन दिया परमात्मा ने, इधर कंस को चैन नहीं पड़ता, सबसे सलाह मांगता है। किसी ने कहा ऐसा करो अपने यहाँ कोई यज्ञ रखो, उसमें कृष्ण और बलराम को बुलाओ, यहीं आ जाएंगे तभी तुम मार पाओगे। इतने तुमने दैत्य भेजे, किसी ने आकर तुमको ये नहीं बता पाया कि वो है कैसा। और ये हमारे राघवेंद्र और छोटे चाचा जी का भी पुरस्कार ठाकुर जी के चरणों में आया है। बहुत बहुत आशीर्वाद की शुभकामना। बोले तुम नहीं मार पाओगे, यहीं बुलाना पड़ेगा तब मार देना। तो अक्रूर जी को भेजा। मंत्री हैं अक्रूर जी कंस के। अक्रूर जी को बुला करके कहा अक्रूर जी तुम चले जाओ, तुम नंद बाबा के मित्र भी हो, तुम जाओगे तो कोई शक भी नहीं करेगा। उन लालाओं को दोनों को ले आओ, कह देना यज्ञ हो रहा है मथुरा में महाराज कंस के यहाँ, और उसमें भांजों की आवश्यकता पड़ती है, इन दोनों को भेज दो। अक्रूर जी मन में सोचते हैं मेरा जन्म इसीलिए ही होता है कि मैं जब जब जन्म लेकर आता हूं तब तब परमात्मा मेरे ही द्वारा कष्ट झेलते हैं। राम अवतार में जब वनवास हुआ भगवान को, राम को, तो ये अक्रूर जी ही सुमंत थे जो रथ में बिठा करके राम जी को घर से बाहर ले गए। त्रेता में सुमंत जी बने और द्वापर में अक्रूर जी बने। रो रहे हैं बेचारे, कहते परमात्मा तुम मुझे क्यों बुलाते हो जब मेरे द्वारा कष्ट ही मिलना है। तो आए रथ लेकर, सुबह से चले अक्रूर जी, शाम हो गई रोते रोते, तब जाकर कहीं वृंदावन पहुंचे। संध्या के समय दोनों भाई गौचारण करके आ रहे, और जैसे ही आ रहे थे ना, सुखदेव जी वर्णन करते हैं लाला के मुख पर पसीना है, पसीने में ब्रज रज लगी है, रज के कण ऐसे चमक रहे हैं मानो मड़ियों की, मोतियों की किसी ने सजावट की हो भगवान के मुखमंडल। जैसे ही अक्रूर जी को देखा, चाचा जी को प्रणाम किया। नंद बाबा ने पूछा कैसे पधारे? बोले कंस ने आपको, आपके पुत्रों को बुलाया है, यज्ञ कर रहा है। अब नंद बाबा समझ गए अब तक तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर थी, अब लाला मुझसे दूर होंगे। मैया ने जब से सुना, मैया तो बैठ गई एकांत में रोती रही। गोपियों ने सुना कि ठाकुर जी हमको छोड़कर, हमारे कृष्ण हमें छोड़कर कल जाएंगे, अक्रूर आए हैं लेने। गोपियां तो विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना करती हैं, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रो, विधना ऐसी रैन कर सो भोर कबहू ना हो। गोपियां कहती हैं इस रात्रि का कभी सवेरा ना हो, सवेरा हो जाएगा तो भगवान हमें छोड़कर चले जाएंगे, वो कृष्ण हमें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन विधि का विधान सुबह भी हुआ, मैया रात्रि भर रोती रही। भगवान आज पहली बार अपने आप यमुना में स्नान करके आए और नए वस्त्र धारण लाला ने अपने आप किए। पहली बार वस्त्र पहनकर मैया के सामने हाथ जोड़कर बोले मैया चाचा जी आए हैं लेने, चले जाएं मथुरा। मैया ने कहा, देखा लाला, मैया मन में सोचने लगी, वाह, जिस लाला ने कभी अपने हाथ से जल लेकर नहीं पिया, अपने हाथों से मुंह तक नहीं धुला, वो आज नए वस्त्र धारण करके आ गया।
मुझे बिना पूछे तैयार होके खड़ा है, अब पूछ रहा है। मैया नहीं बोली, नीचे सिर किए बैठी है। भगवान कहते मैया कुछ तो जवाब दो, चाचा जी आए हैं लेने में चला जाऊं? मैया कहने लगी क्यों हमें पागल बनाता है, जब तू तैयार होके खड़ा ही है तो मैं तुझसे मना तो नहीं करूंगी, लेकिन तू जा तो रहा है, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। भगवान ने अपनी बंसी मैया को दे दी, मैया इसको संभाल के रखना। मैया अब जान गई कि अब लाला लौट के आने वाले नहीं है, तो रो रही है। बेटा मथुरा में जाकर वहां राजसी लोग रहते हैं, बड़े बड़े महल बने होंगे, हम तो भोले भाले गरीब ग्वाले थे, तुम्हारी सेवा में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। बेटा अपनी बूढ़ी मैया का ध्यान रखना, आ जाना लौट कर। भगवान बोले मैया क्यों रोती हो, हम आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाए। मैया रो रही है। लाला चुप करते हैं। जैसे ही बंसी दी मैया को, सोई समझ गई अब नहीं आएंगे। गोपियां आ गई, रथ के आगे लेट गई और अक्रूर से कहती हैं अक्रूर तुम अक्रूर, तुम्हारा नाम ही किसी ने बुरा रखा है, तुम बड़े क्रूर हो, बड़े निर्मोही हो, निर्दयी हो, हमारे प्राणों को हमसे छीन कर ले जा रहे हो। रथ के सामने लेटी और कहती है अक्रूर तुम्हें ले जाना है तो हम ये रथ हमारे शरीर के ऊपर से ले जाओ, ऐसे हम जाने नहीं देंगे। इतने में भगवान आए। भगवान रथ में बैठने ही वाले थे, गोपी ने हाथ पकड़ लिया। तुम तो कल कह रहे थे वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति, कल तुमने कसम खाई कि हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे, एक रात में ही भूल गए। कहां जा रहे हो, तुम चले गए तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ी रोती है। भगवान कहते हैं गोपियों आज जा रहा हूं मामा जी के यहाँ कुछ काम है, कोई यज्ञ है, उसमें जाना अनिवार्य है, यज्ञ संपन्न होते ही हम वापस आ जाएंगे। बोले तू झूठा है, झूठी कस्में खाता है, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को। हमें नहीं पता था तू इतना छलिया है, जैसे काला काला ऊपर है अब तो पता लगा कि इतना ही काला तू भीतर भी है। झूठी कस्में खाता है और रो करके कहती है हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, किसके सहारे, किसके सहारे जिए श्याम हम, हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, किसके सहारे, किसके सहारे जिए श्याम, हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम। रोकर गोपियां कहती हैं ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम इतने झूठे निकलोगे, ये पता होता तो तुमसे हम प्रेम ही नहीं करते। तुम्हारे पीछे हमने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पतियों को भी भूल कर आ गई हम तुम्हारी सेवा में। रोकर कहती है हुई क्या खता जो
हमको भुलाते हुई क्या कथा जो हमको भुलाते, दीवाने अपनों को क्यों छोड़ जाते, दीवाने अपने को क्यों छोड़ जाते, मर जाएंगे मर जाएंगे हम, तुम्हारी कसम हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम। और रोकर कहती हैं गोपियां, प्रभु मत जाओ, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। तेरे प्यार की मैं पुजारिन कन्हैया, तेरे प्यार की मैं पुजारिन कन्हैया, तेरे ही सहारे मेरे जीवन की नैया, तेरे ही सारे मेरे जीवन की नैया, तेरे सहारे मेरे जीवन की नैया, तेरे सहारे मेरे जीवन की नैया, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे हम, तुम्हारी कसम हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम, ओ हमें छोड़ मोहन कहाँ जाते तुम।